आइए तो आज हम एसएससी मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर में जो त्रिकोणमिति मान होते हैं उन्हें बताएंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में जो मान होते हैं वो देखिए, इसमें क्या करना है, अब देखिए ये थीटा है, ये 0 अंश है, ये 30 अंश है, ये 45 अंश है, ये 60 अंश है और ये 90 अंश है। यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कोसेक हो जाएगा ये। अब देखिए इसमें हमें इन सभी के मान याद करने हैं। साइन 0 का 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। जब हमने साइन का मान ज्ञात कर लिया है तो इसी मान से हमारा कॉस का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि ये साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा, यानी 1। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा और कॉस 30 का मान जो हो जाएगा वो ये साइन 60 का मान √3/2। साइन 45 कॉस 45 के मान दोनों बराबर होते हैं और कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन 30 का मान भी 1/2 है और कॉस 90 का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आगे देखिए tan 0 का मान 0 होता है, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है साइन कॉस में, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसमें साइन थीटा यानी साइन 0 और कॉस थीटा यानी कॉस 1 और 0/1 जो होता है उसका मान 0 ही होता है। तो tan 0 ये आ गया। tan 30 का करेंगे तो tan 30 का हो जाएगा ये 1/√3। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, tan 60 का मान √3 हो जाएगा और tan 90 का मान अनंत हो जाएगा, यानी इसे अपरिभाषित बोलते हैं। आगे देखिए तो इसमें कॉट 0 का मान जो हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा और कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा, कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा, कॉट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा और
cot 90 का मान जो हो जाएगा वो जो 0 हो जाएगा। आगे देखिए आप sec 0 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा यानी कह सकते हैं cos 0 का मान 1, तो इसका 1/cos है, तो इसका sec थीटा का ये फॉर्मूला है, तो इसका ये हो जाएगा 1 मान, sec 0 का मान 1, sec 30 का मान ये हो जाएगा 2/√3 और sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2 हो जाएगा और sec 90 का मान जो होगा वो हमारा अनंत हो जाएगा, यानी इसे अपरिभाषित बोलते हैं। अब देखिए कोसेक का मान कैसे प्राप्त करेंगे। जो सेक का मान प्राप्त हो गया तो सेक और कोसेक जो होते हैं एक दूसरे के एक कह सकते हैं कि विपरीत होते हैं। तो देखिए जैसे सेक का मान जो है वो इसका कोसेक का मान निकालने के लिए सेक 90 का मान जो है वो इसका हो जाएगा कोसेक 0 का। तो ये हो गया सेक कोसेक 0 का मान ये हो जाता है। कोसेक 30 का मान जो होता है वो हमारा 2 हो जाता है और ये जो हो जाता है कोसेक 45 का मान √2 हो जाएगा और कोसेक 60 का मान जो होगा वो हमारा 2/√3 होगा और कोसेक 90 का मान जो हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। तो ये सारणी में इस तरह से मान निकालते हैं। आगे देखिए यानी पहला क्वेश्चन देखिए जैसे sin 60 + 2, यानी इस क्वेश्चन का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें sin 60 का मान मालूम होना जरूरी है। देखिए तो sin 60 का मान सारणी में अभी कितना लिखवाया था, तो √3/2 यानी √3/2 प्लस 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा √3 + 4/2। ये क्या हो जाएगा, ये इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan 30 + 5 यानी tan 30 + 5 इक्वल टू, यानी इसका मान क्या होगा। तो हमें tan 30 का मान जो है वो मालूम होना जरूरी है। तो इसका हो जाएगा 1/√3 + 5, ये 5 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो कह सकते हैं 1 + 5 √3/√3। बट यदि हमें कोई भी संख्या रूट में दिखाई दे हर, तो हम क्या करेंगे, उसका रूट यानी उसको अंश बाहर में डबल गुणा कर देंगे। डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका √3 एकम √3 और इसका हो जाएगा 3 3 9 9 का मान 3, यानी कह सकते हैं 5 3 15 √3 + 15/3, यानी इसे इतना लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, और इससे आप सभी के लिए ये समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।